कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा इज़ चीप एंड ईजी नाउ। आप लोगों ने सबको पता चल गया होगा कि भाई एसजीएस कैटेगरी बंद हो गई, जिसमें बहुत सारे 20,000 कैनेडियन डॉलर का ब्लॉक सर्टिफिकेट आपको जीआईसी अकाउंट बनाना पड़ता था कनाडा के अंदर। पहले साल की पूरी फीस पे करनी पड़ती थी, जिसका एक्यूमुलेटिवली टोटल अमाउंट जो बन जाता था ना भाई, वो तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ से ऊपर। और अगर कैनेडियन डॉलर के टर्म्स में बात करूँ तो 50,000 कैनेडियन डॉलर से ऊपर का अमाउंट बन जाता था, जो कि इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये नोट करने के लिए है कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अब चीप हो गया है, सस्ता हो गया है और इजी हो गया है। किस तरह इजी हो गया है, किस तरह चीप हो गया है, इस वीडियो में उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। आई विल टेल यू कि यार स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चेंजेस हैं और आसान कैसे हो गया कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा। तो बने रहिए मेरे भाई। अगर हम लोग बात करते हैं कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा चीप हो गया है, तो चीप का मकसद ये है कि भाई आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा इतना ज़्यादा इनिशियली लगता नहीं है। पहले क्या होता था एसडीएस कैटेगरी के अंदर, एसडीएस कैटेगरी में आपको जीआईसी का अकाउंट दिखाना पड़ता था, जो कि रिसेंटली 10,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। रिसेंटली 2024 की ही बात हो रही है, इसी में 10,000 से 20,000 डॉलर हो गया था। अगर मैं 20,000 डॉलर को मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो 10 से 15 लाख इंडियन रुपीज़ और एटलीस्ट 40 to 50 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। उसके अलावा एसडीएस कैटेगरी की एक और बड़ी रिक्वायरमेंट थी, जो कि आपको पहले साल की फीस पे करनी पड़ती थी। जो इसका मतलब अगर मैं पहले साल की अगर मैं एवरेज फीस भी निकालूँ ना तो 20,000 कैनेडियन डॉलर है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कनाडा आने से पहले ही आपकी जेब में तकरीबन ना 40 to 50,000 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए थे। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, इसके बगैर आपका फ़ायदा नहीं था उसको प्रोसेस करने का, या वीज़ा रेशियो इतना अच्छा नहीं हुआ करता था अगर आप एसडीएस में ना हो। ठीक है, राइट नाउ चीप कैसे हो गया? अब चीप यार ऐसे हो गया कि समझो कि बिल्कुल ना सबकी तरह हो गया। जैसे यूके की वीज़ा प्रोसेसिंग होती है कि बैंक स्टेटमेंट दिखा दो और अपना डिपॉजिट पे करा दो, उस तरह का हो गया। तो चलो अब इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखो भाई, अब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा चीप इन सेंस ये हो गया कि आपने यूनिवर्सिटी की 1 साल की फीस पे नहीं करनी, पूरे 1 साल की फीस नहीं पे करनी। पहले वो एसडीएस कैटेगरी में होता था, आपने 20 से 25,000 कैनेडियन डॉलर पे करना होता है, क्योंकि यार 1 साल की तो यूनिवर्सिटीज़ की फीस इतनी ही होती है। अब आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट या 6 महीने की पहले सेमेस्टर की फीस। ठीक है, मतलब अगर 1 साल की फीस 20,000 डॉलर थी तो आपको आधे साल की फीस पे करनी है, जो कि 10 से 12,000 कैनेडियन डॉलर बन जाती है। वो यूनिवर्सिटी भी फीस डिपेंड करता है। तो 10 से 12,000 कैनेडियन डॉलर यूनिवर्सिटी की फीस आपने बस पे करनी है और आपने अब वीज़ा की एप्लीकेशन लगानी है। दैट्स इट। मतलब अगर आप समझो तो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस में बात करूं तो 25 से 30 लाख रुपए में, इतने में आप लोग बाकी जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यूके वगैरह जगहों पे आप लोग अप्लाई करते हो तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कनाडा भी अप्लाई कर सकते हो। बट कनाडा इज मच मोर अप्रिशिएटेड, क्योंकि यार यहाँ पे जॉब मार्केट थोड़ी बेहतर है, पीआर के ऑप्शन हैं। देन नॉर्थ अमेरिका तो यूएस का भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसरी चीज़ ये है कि अब पहले क्या होता था कि जीआईसी का सर्टिफिकेट, मतलब ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता था 20,000 कैनेडियन डॉलर्स का। अब वो दिखाना ही नहीं है। अब क्या दिखाना है, अब आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। बैंक स्टेटमेंट की अब रिक्वायरमेंट आ गई है। अब बैंक स्टेटमेंट आपको कितने महीने की दिखानी है, ये इसकी भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। बस इसका जो है ना, छोटे छोटे प्रूफ ऑफ फंड्स की कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं। नॉन एसडीएस कैटेगरी में प्रूफ ऑफ फंड्स कैसे शो करेंगे, बट राइट नाउ मैं आपको थोड़ा मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी है 3 to 4 मंथ्स की शो करनी है। और अगर मैं 20,000 कैनेडियन डॉलर की बोलूँ तो पहले क्या करना पड़ता था, अपने होम कंट्री से आपको पैसे कनाडा बैंक में भेजने पड़ते थे, आपकी जेब में एक्चुअली पैसा होना चाहिए था। अब क्या है कि आप किसी की भी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो, मतलब अपने स्पॉन्सर की अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो और उस बेसिस पे जो है वो वीज़ा की फाइल एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हो। तो इसका मतलब है कि भाई बहुत ज़्यादा चीप हो चुका है, राइट। हाँ, अब ये बात आ जाती है कि भाई आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। इसमें आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस दिखा सकते हो, अपने गोल्ड की वैल्यूएशंस बनवा सकते हो, अपने एग्रीकल्चरल लैंड बनवा सकते हो, अपनी इनकम सोर्सेज दिखा सकते हो, अपने एफबीआई के टैक्स रिटर्न्स दिखा सकते हो। बट इसको आप डिटेल में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इजी कैसे हो गया यार? इजी इसलिए हो गया, आपने मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में जब आपने अप्लाई करना है तो आपका 2 से तो ऑफर लेटर आ ही जाता है। ठीक है, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह भी 300 स्टूडेंट्स टच कर रहा हूँ। लास्ट 2 ईयर्स में 300 स्टूडेंट्स को मैं हेल्प आउट कर चुका हूँ विद द यूनिवर्सिटी एंड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप पहले तो अप्लाई करो यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो तो चलो 2 से ऑफर लेटर आ जाता है। और फिर आप ये भी पिक कर सकते हो यार कौन सी सस्ती यूनिवर्सिटी है। तो एवरेज यूनिवर्सिटी की फीस 15 से 20,000 डॉलर। अगर 15,000 है तो आपने बस 7,500
से $8,000 यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है पहले सेमेस्टर की इनिशियल डिपॉजिट, और आपने यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेके अपनी वीज़ा फाइलिंग की तैयारी करनी है। अब वीज़ा फाइलिंग के अंदर मेन चीज़ याद रखें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो फिर वही डिजिटल फ़ोटो हो गई आपकी, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो वीडियो को शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखने का मकसद यही है कि आपको ये बता दिया जाए कि राइट नाउ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ईजी इन अ सेंस ये हो जाएगा कि यार आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ी। पहले क्या होता था, इतने सारे स्टेप्स लेने पड़ते थे कनाडा का वीज़ा फाइलिंग करते करते ही उसके प्रोसेस तक पहुंचने से पहले आपको 3-4 महीने लग जाते थे। फंड्स अरेंज करो, यूनिवर्सिटी के पहले साल की फीस दो, फिर GIC अरेंज करो, बहुत ज़्यादा हैडिक हो जाता था। अब क्या डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल हो गई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। पहले ये इतना बहुत ईजी था, डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता था, आप अपलोड करते थे। अब वो ऐसा नहीं है। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली प्रूव करनी पड़ेंगी, अपने FBR के टैक्स रिटर्न्स लगाने पड़ेंगे, अपने एफिडेविट ऑफ सपोर्ट्स लगाने पड़ेंगे, स्टूडेंट की डिक्लेरेशंस लगानी पड़ेंगी, लाइक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा, SOP में बताना पड़ेगा, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करनी पड़ेंगी, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपने होम टाइज आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी। तो आपको ये बता दिया कि भाई चीप क्यों है, और आपको ये भी बता दिया कि भाई इजी क्यों है। इजी क्यों है क्योंकि अब आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स, आप जितने डॉक्यूमेंट्स चाहो लगा सकते हो। हर बंदे की प्रोफाइल डिफरेंट होती है, तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो, आप जो है वो मुझसे 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि भाई ये चीज़ें आप कर लें। तो उस हिसाब से अपनी चीज़ें करके कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करनी है। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप मुझे पूछो कि यार वीज़ा रेशो कैसा है, तो मैं वीज़ा रेशो कहूँगा भाई पहले भी 50-50 था। SDS कैटेगरी में ऐसा नहीं होता था, सबके वीज़ा लग जाते थे। अभी भी ऐसा ही होगा, बट कंसिडरिंगली मैं जो देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स इन अ सेंस जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल और ट्रेड स्किल्स, मतलब ऐसे हुनर, फार्मिंग, ऐसे एग्रीकल्चरल टाइप के जो कोर्सेज हैं या प्रोग्राम्स हैं वो लेंगे, उनका अप्रूवल बहुत ज़्यादा होगा। अंडरग्रेड का अप्रूवल बहुत ज़्यादा होगा, मास्टर्स के स्टूडेंट्स का अप्रूवल बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, बट मास्टर स्टूडेंट्स ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए, उनके पॉइंट्स आराम से बन जाते हैं रादर देन अंडरग्रेड स्टूडेंट्स। ये एक जो है वो एक्सपेक्ट है। तो आई होप गाइज आप लोग को वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि भाई कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा चीप और ईजी क्यों हो गया है, और आपके पास ओपन ऑप्शन, आप जितने डॉक्यूमेंट्स लगाने लगाओ, और बट उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करके दिखा के यार कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, उसको प्रॉपरली नोटराइज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके दिखाने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेक श्योर गाइस के फॉलो करें हम लोग मुझे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।